This is the simplest guide to score 100 out of 100 in SST in class 10th under no time. The first step is read NCERT. अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार NCERT पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड इट विल टेक सो मैनी डेज एंड सो मैनी एफर्ट्स, बट द रियलिटी इज़ दैट आपको 4-5 घंटे लगेंगे, वो भी सिर्फ एक बार रीड करने में कम्प्लीटली, लेट अलोन 3-4 बार तो बहुत आराम से हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझ रखे हैं पहले एंड यू आर स्टार्टिंग नाउ, देन कोई भी एक रैपिड रिवीजन वाली सीरीज़ देख लेना 20 मिनट वाली उस चैप्टर की, एंड देन स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. अब रीड कैसे करना है, द रीज़न ऑल ऑफ यू रीड द चैप्टर सो स्लोली एट अ स्लो पेस इज़ बिकॉज आप उसको याद या फिर समझने के परस्पेक्टिव से रीड कर रहे होते हो. द रियलिटी इज़ कि आपको लगता है कि आप वो कर रहे हो, इन रियल टाइम यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. पहला रीड जब भी करोगे जस्ट गो थ्रू द वर्ड्स लाइक इट्स अ नॉवल. मतलब अगर कुछ भी लिखा हुआ है देन जस्ट गो थ्रू इट. अच्छा ये ऐसा 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 10, दैट इज़ इट. एक बार जब ये हो जाए देन वील सी सेकेंड रीडिंग में क्या करना है. अब फर्स्ट रीडिंग में बस आपको रीड थ्रू करना है. सेकेंड रीडिंग में जब आप करोगे तो आपकी स्पीड एनहांस हो जाएगी क्योंकि आप फिलर वर्ड स्किप कर दोगे. तो सेकेंड रीडिंग में आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है कि आपने एक सब टॉपिक खोला तो पहले खुद से सोचो कि अच्छा यहाँ पे ये था, देन रीड इट अगेन ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब सेकेंड रीडिंग जब हो जाए तो थर्ड रीडिंग में आपको जितना इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पार्ट था वो पूरा रिकॉल खुद से करना है, एंड देन बस उसके कीवर्ड्स देखने हैं. जितने भी आपके इमेजेस फिगर्स और ग्राफ है ये ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के एटलीस्ट MCQ में तो आ ही जाता है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्या होता है. देन जितने भी आपके क्रक्स हैं चैप्टर के कि इस सब टॉपिक में ये चीज़ बताई जा रही थी या फिर यहाँ पे ये हो रहा था एंड दिस वाज द कॉज एंड इफेक्ट या फिर दिस वाज अ रीज़न फॉर इट, दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू, एनी ऑफ इट, ये सब आपको ध्यान में रखना है सब टॉपिक्स के लिए. और वो जो आपने 3 बार रीड किया है उससे आपको हो जाएगा. जब ये ध्यान में है ना तो आपको कंसाइज नोट बनाने हैं या फिर कोई भी एक जगह से उठा के कंसाइज नोट पढ़ने हैं वेन एवर यू आर डन विथ रीडिंग कम्प्लीटली. आपने अगर 2-3 बार पूरी NCERT रीड कर ली तो आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 90% डन है. 10% को एनहांस करने के लिए आप कंसाइज नोट्स रिवाइज कर सकते हो बार बार कि अच्छा यहाँ पे ये डेट्स हैं, यहाँ पे ये हुआ था, और उसके साथ साथ जितने भी आपके फिगर्स वगैरह हैं वो तो आ ही जाते हैं. देन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है जो कि आपको लास्ट डे के एक दिन पहले या फिर लास्ट डे के दिन ही करनी चाहिए, ऑल दैट यू गॉट टू डू इज़ एक कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज़ उठा लेना. सेशन जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का होगा पूरा एक सब्जेक्ट का. तो उससे करने के बाद आपके जितने भी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अच्छा इस टॉपिक से ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हो जाएंगे. और कौन से सर का करना है तो आई विल से दिगराज सर के कर लेना, ही इज़ दी बेस्ट इन दिस केस, या फिर शुभम मैम. ये सब होने के बाद योर प्रिपरेशन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डन. सब सही हो गया है तो बस एक PYQ बना लेना या फिर 2-3 PYQ बना लेना अगर टाइम और बचा है, एंड एक सैम्पल पेपर. अब सैम्पल पेपर कैसे बनाना है, नो वन इज़ गिविंग दिस टिप स्पेशली, और इससे ना आपके 4-5 मार्क्स एग्जाम में छूट जाते हैं. आपको सब कुछ आता होगा, यू माइट बी नोइंग ऑल ऑफ द आंसर्स, बट लिखने का टाइम नहीं बचता है या फिर प्रेजेंट करने का टाइम नहीं बचता है. एंड आई डोंट नो वाई कि कोई ये चीज़ बताता नहीं है, बट वो बस इसलिए होता है क्योंकि आप अनफेमिलियर हो सब्जेक्ट के साथ इन अ गिवन टाइम पीरियड. तो आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक सैम्पल पेपर उठाना है सेम पैटर्न का, एंड 3 घंटे का टाइमर लगा के लिखना है, सिर्फ लिखना है. इससे आपका रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा. अब जैसे मान लो जब आपने साइंस का एग्ज़ाम दिया होगा और किसी का कुछ छूट गया होगा, देन एट दी एंड दैट पर्सन रियलाइजेस कि अच्छा मैं ये कर सकता था जिससे मेरा ये एग्ज़ाम नहीं छूटता. तो वो चीज़ अगर आपने पहले ही रियलाइज़ कर ली होती तो आपका नहीं छूटता, राइट. तो डू दैट सैम्पल पेपर वाली चीज़. अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, देखो आंसर राइटिंग करने के लिए आपको 2 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो. दैट इज़ सब टॉपिक जो भी पढ़ा है आपको उसकी समरी लिखनी है. जो आपको याद नहीं रह रहा है बस इतनी लिख देना, इतना ही काफ़ी होता है कि अच्छा यहाँ पे इस टॉपिक में ये हुआ था, और 4-5 लाइन में आपने लिखने की प्रैक्टिस कर ली. उसके बाद अगर आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए यू गॉट टू यूज़ पील मेथड. अब पील मेथड क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर पॉइंट कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे और क्या बताया जा रहा है. देन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल कि अच्छा ये ऐसा था, एंड कीवर्ड्स भर के यूज़ करना. और L का मतलब होता है लिंक और कंक्लूड करो कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा था एंड दिस हैपेंड, और बस दिस विल गारंटी यू फुल मार्क्स. इन फैक्ट टीचर विल गेट वेरी हैप्पी विद दिस. इट्स अ प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग आंसर्स. तो गाइज़ अगर आपको मेरे से बात करनी है या फिर एनी ऑफ दैट, देन जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक. आई विल बी रिवीलिंग माई फेस एट 10K. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट. कल मैं लाइव स्ट्रीम ले सकता हूँ.